गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल की क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइट नहीं थी। तो आज क्लास हो रहा है। ट्यूसडे को, मंडे को बंद था, संडे को भी तो क्लोज रहता है, आप सब जानते ही होंगे। तो आज का टॉपिक से आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टेंस पढ़ेंगे। बेसिक से बेसिक पूरा इजी तरीके से पढ़ेंगे, जो कि समझ में आ जाए, आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है टेंस। टेंस मतलब काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम सब पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार होते हैं और उसके भी कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आज टेंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए हम समय को लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस होता क्या है? टेंस मतलब काल। होता क्या है? टेंस वो होता है जिससे ए मक्खर, अबे यार, हाँ चलिए, सॉरी, बीच में मक्खर आ गई थी डिस्टर्ब करने। तो क्लास को स्टार्ट फिर से करते हैं। टेंस होता क्या है? काल होता क्या है? काल वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है। कोई काम कब हो रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं। कब पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ा रहे हैं, जस्ट हो रहा है काम। हम पढ़ा रहे हैं, जस्ट काम हो रहा है। टेंस वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कार्य, समय कब हो रहा है, इसे ही हम टेंस कहते हैं। टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस तो पता चल गया, टेंस किसको कहते हैं? जिससे हमें काम का पता चल रहा है, कब काम हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस? पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आज प्रेजेंट टेंस पहला है, तो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस is used to refer to an event or action which is being done in the current time or the present. It talk about what is happening right now in this very moment. इसका मतलब यह होता है कि हम जो अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में जो अभी हम काम कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं? अबे यार, मक्खर भी बहुत शैतानी करती है। टाइप ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। रे मक्खी, मक्खर। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने होते हैं? 4 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग रोज होने वाला काम, आदत या और सच्चाई बताने के लिए होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ,
सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसका रूल्स होता है, पहचानने का नियम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? हम कोई भी एग्जांपल हम ले लिए, हमको पता नहीं रहेगा ये कौन सा टेंस है, हम उसको पहचानेंगे कैसे? इस नियम को हम अभी बताते हैं। जब वाक्य में रोज होने वाला काम, आदत या सच्चाई बताया जाए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा पहचान ये कहलाता है पहचान के शब्द, कीवर्ड। हिंदी में ऐसे शब्द दिखे तो ध्यान दे। किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हम समझ जाएंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसके अंत में ता है, ती है और ते हैं। और दूसरा तरीका तो आपको, पहला तरीका तो बता दिए, रोज होने वाला काम, आदत या सच्चाई बताया जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एस या ES किस में लगेगा? जब मोबाइल को क्या हो गया, ही सी इट, ही सी नेम सब में ES लगेगा। जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल आप सब कीजिए कमेंट में। तो मैं खेलता हूं, खेलता हूं, तो इसका क्या बनेगा? लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? ता। पहले हम सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कहता है। ऑब्जेक्ट इसके बारे में बोला जाता है। वर्ब क्रिया, जो कार्य कर रहा है, कार्य जो क्रिया है। मैं क्या हो गया? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। मैं क्या है? मैं सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं क्या है? मैं सब्जेक्ट है। खेलता वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कबड्डी खेलता हूँ, मैं कैरम बोर्ड खेलता हूँ। कुछ भी प्ले हो रहा है या कुछ कह रहा है मैं खेलता हूँ, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? मैं सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। खेलता वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया हमारा क्या है? मैं, तो आई लिख दिए। उसके बाद वर्ब V1। खेलना का V1 क्या होता है? खेलना का V1 क्या होता है? प्ले। प्ले। इसमें हम S या ES लगाएंगे? इसमें हम S या ES लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। नहीं, इसमें S या ES नहीं लगेगा, क्योंकि ही सी इट नेम में ES लगता है। इसमें आई में नहीं लगता है। काहे कि
आई जो आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई प्ले। मैं रोता हूं, रोता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मैं है। ये रोता क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। क्योंकि हम क्या बताए थे? वर्ब का पहचान, जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बताए थे हम? पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए इसके लास्ट में ता है, तो क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट ये मैं हो गया, वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो कैसे बनेगा? आई विप। देखिए मक्खर रुक भाग। आई विप। फिर हम लेते हैं फिर एक वाक्य, इसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। होता है, टेंस में होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, सीता स्कूल जाती है, स्कूल जाती है। ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना है कमेंट में। बताइए जल्द से जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए बताते हैं। इसमें हमको पहले क्या चुनना है? सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। चलिए जल्दी चुन के बताइए। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मेरा इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सीता, स्कूल क्या होगा? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आ जाति क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि लास्ट में ती है, वर्ब हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। सीता का सीता, सब्जेक्ट फिर क्या देंगे? वर्ब देंगे। जानो का वर्ब क्या होता है? V1 गो। तो इसमें हम क्या बताए थे? ही सी इट नेम, द नेम में ES लगता है, तो गो में क्या लगा देंगे? ES। सीता गोज कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, टू स्कूल। एस या ES का प्रयोग कहाँ होता है? ये मेन टॉपिक है, याद करने वाला है, नहीं से तो आप गलत बना दीजिएगा। एस या ES कहाँ लगता है? एस या ES, ही सी इट नेम में ES लगता है, एस या ES लगता है। तो आज हम क्या पढ़े? आज क्या पढ़े? आज हम टेंस का, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 गो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देखिए है 4 प्रकार। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का क्लास
समाप्त करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज पर सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, तो अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एस या ई एस का भी प्रयोग हम बताएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।